दोस्तों YouTube अब हम सभी को खुला वार्न कर रहा है कि भैया हमारी तरफ से आपको फ्रॉड ईमेल आ रहे हैं। हालांकि हम नहीं भेज रहे हैं, लेकिन कोई स्कैमर या हैकर भेज रहा है। किस तरीके से भेज रहा है वो मालूम नहीं, क्योंकि youtube.com से ही ईमेल आ रहे हैं। किस तरीके से ऐसा कर पा रहे हैं वो मालूम नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन यहाँ पर इस ईमेल के अंदर बताया जाता है कि भैया कुछ YouTube की पॉलिसीज वगैरह के अंदर चेंजेस आए हैं, जिसके लिए आपको एग्री होना पड़ेगा। यहाँ पर फाइल दे रखी है हमने गूगल ड्राइव में, वो डाउनलोड करने के बाद में आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, उससे वो अनलॉक हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर ट्रोजन होगा या मालवेयर होगा जो कि आपके सिस्टम की एक्सेस पालेगा, जिससे कि आपके सारे सोशल मीडिया के अकाउंट हैक हो सकते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब का भेजा गया है तो यूट्यूब तो हैक होना ही होना है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, और ये मुझे अब पता लगा है जब यूट्यूब ने खुद खुली वार्निंग दी है। और मैंने तो खैर ईमेल देखे ही नहीं थे, लेकिन हाँ अब ईमेल देखा तो पता लगा कि भैया भेज रखा है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि भैया एग्री करना पड़ेगा आपको पॉलिसी के अंदर, पासवर्ड से खोलो इसको फाइल को और उसके बाद में एग्री हो जाओ, और 7 दिन तक अगर आप नहीं करते तो आपकी सारी एक्सेस वगैरह ये चली जाएगी। तो भैया 7 दिन बाद तो मैं खुद ही ये ईमेल को चेक कर रहा हूँ। और पता है कमाल की बात क्या है कि ये वाला ईमेल मेरे यूट्यूब के साथ में लिंक है ही नहीं। मतलब ये ऐसे ही बना रखा है मैंने कि मुझे जो भी मैसेज आएंगे वो अलग से देख लूंगा, और यूट्यूब को बिल्कुल सेपरेट रखा हो, बिल्कुल अलग। यूट्यूब को जो भी भेजना होता है वो डायरेक्टली मेरे यूट्यूब वाले ईमेल पे भेजता है। तो इस वजह से मुझे पता चल गया कि ये तो स्कैम ही है पूरे का पूरा, चाहे ये youtube.com की तरफ से ही आया हो। दोस्तों मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस और जियो को करीबन $5 बिलियन का लोन मिल चुका है, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोन है अब तक का, जहां पर बैंक खुद से इनको लोन दे रहा था। 55 बैंक्स ने $3 बिलियन इनको ऐसे ही लोन में दे दिए, और बाकी के 2 बिलियन 18 लेंडर्स ने इनको दे दिए। तो टोटल 5 बिलियन का लोन इनको मिल चुका है। ये दरअसल 5G कवरेज को इंडिया के अंदर और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए लिया गया है, जिससे कि मतलब 5G पूरे इंडिया में फैल ही जाएगा। इस साल के एंड तक तो हो ही जाएगा काम, क्योंकि ये दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में से एक है, जिसकी वजह से इनको इतना ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि भैया इनको पैसा दिया तो वापस मिल ही जाएगा। दोस्तों लद्दाख के अंदर एक ऐसा फुटबॉल स्टेडियम तैयार किया गया जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है समुद्र तल से, यानी कि ये इंडिया का सबसे ऊंचाई पर बनाया गया फुटबॉल स्टेडियम है। मतलब नॉर्मली फुटबॉल खेलने पर थकान हो जाती है, लेकिन उस एल्टीट्यूड पर जहां पर नॉर्मली ऑक्सीजन सिर्फ 65% ही रहती है, अगर आप ऑन एवरेज देखें दिल्ली और मुंबई की, तो यहाँ से वहाँ पर तो 65% ही रहती है। तो उस ऑक्सीजन पे फुटबॉल खेलना मतलब मानने वाली बात हो जाएगी। और इसी के साथ साथ दुनिया का 10वां सबसे ऊंचाई पर बनाया गया फुटबॉल स्टेडियम है। दोस्तों इस वक्त में कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया नथिंग फोन 1 आपको सिर्फ 1500 रुपये में मिल सकता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर गुड फ्राइडे की सेल चल रही है। जो 33,000 रुपये का फ़ोन है वो करीबन 29,000 रुपये का हो रखा है, और ऊपर से फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सिस बैंक कार्ड का यूज़ करने के बाद में आपको कुछ कैशबैक मिल जाता है, जिसकी वजह से ये फ़ोन करीबन 28,500 रुपये तक का हो सकता है। और ऊपर से जब आप अपना फ़ोन एक्सचेंज करोगे तो आपको 27,000 रुपये तक का और डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि उसके बदले में वो आपको 27,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, जिसके बाद में आपको ये फ़ोन 1500 रुपये का मिलेगा। लेकिन मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो ये फ़ोन 1500 रुपये का आपको तब मिलेगा जब आप iPhone 14 या iPhone 13 जैसा फ़ोन एक्सचेंज करोगे, जो कि कोई भी नहीं करने वाला है, क्योंकि ये इतनी कम वैल्यू लगाते हैं एक्सचेंज करने पे कि क्या ही बोलूं। दोस्तों 45 साल के ब्रायन जॉनसन के बारे में आपको मालूम होगा, जो कि एक टेक कंपनी के CEO हैं, जो कि चला रहे हैं प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट, जिसमें वो चाहते हैं कि वो अपनी एज 18 साल की कर ले। हालांकि इनका मानना है कि इन्होंने अपनी एज को 5.1 ईयर्स तक पीछे कर लिया है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी एक्सरसाइज की, कुछ ऐसी डाइट ली, कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई, जिससे कि इनके अंदर के ऑर्गन्स की हेल्थ करीबन 5.1 ईयर्स पीछे तक हो चुकी है, मतलब हेल्दी हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये कहते हैं कि हम 18 साल तक भी कर देंगे। लेकिन हमने एक मशीन बनाई है जो कि 30 मिनट के अंदर 20,000 सिटअप करवा सकती है, और जब इस मशीन को पहन के मैं बैठता हूँ और ये मुझे एक्सरसाइज करवा के देती है, मतलब आप लोटे रहो यही एक्सरसाइज करवा देगी। तो वही काम चल रहा है, जिसमें ये 30 मिनट के अंदर 20,000 सिटअप मरवा के दे देती है कि ले भैया काम हो गया, जिससे कि इनको ऐसा फील होने लगता है कि जैसे कि मेरा पेट बाहर को आ रहा है, और पता नहीं कितना ही टाइट हो चुका है पेट सिर्फ इस मशीन की बदौलत। दोस्तों गवर्नमेंट ने खुद की ही ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करी थी, जिसका आपको पता होगा ओपन नेटवर्क इन डिजिटल कॉमर्स, जो कि ONDC के नाम से भी जानी जाती है। ये कुछ इस तरीके से काम करती है जिस तरीके से जोमेटो वगैरह काम करता है, कि आप ऑर्डर कर दोगे उसके बाद में वो कहीं से खाना आपको ला के देंगे, जहाँ से भी आप ऑर्डर करते हो। तो उसी तरीके का ये प्लेटफॉर्म है कि मतलब यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलती है। तो यहाँ पर अमेजोन भी घुस चुका है, फ्लिपकार्ट भी घुस चुका है, स्विगी भी घुस चुका है, ओला भी घुस चुका है, पर बन के घुसे वो सेलर कि भैया हम
प्लेटफॉर्म से तुम बाय करो चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ONDC ने कह दिया कि भैया तुम्हें सेलर ही नहीं, यहाँ पर बायर बन के भी आना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम यहाँ पर बस फ़ायदा उठाने आ रहे हो कि भैया आओ हमारा माल खरीदो, ना, तुमको बाय भी करना है तो तुम बायर भी बनो, सेलर भी बनो, दोनों बन के काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस फ़ायदा जहाँ दिखा वहीं पे पहुँच गए। क्योंकि यहाँ पर तो देखो अभी डिस्काउंट कूपन भी चल रहा था, जहाँ पर इसको प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा था। तो कई सारे लोगों को मालूम चल गया कि भैया ONDC नाम की भी कोई चीज़ है जहाँ पर सस्ते में सामान मिल जाता है क्योंकि हमें डिस्काउंट कूपन मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है, जब ये लाइमलाइट में आ गया तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बड़ी बड़ी वेबसाइट भी यहाँ पर आ रही हैं, तो वो चाहती है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन भैया फ़ायदा दोनों तरफ का होना चाहिए, तो वही कहा गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक रवि गुप्ता नाम के बंदा जो कि 50 से 60 हज़ार रुपये कमाता है, उसको इनकम टैक्स का नोटिस आया कि भैया 113 करोड़ रुपए तुम्हें इनकम टैक्स भरना है। क्योंकि 2011 या 12 के वक्त में तुम्हारे बैंक अकाउंट में 132 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। तो उसको हमने तब भी कहा था तुम्हें भरने को, और उसके बाद में फाइन लगा लगा के अब तुम्हें 113 करोड़ रुपए भरने हैं। लेकिन ये बंदा उस टाइम पे सिर्फ 7-8 हज़ार रुपये ही कमाता था, जो कि इसका कहना है और इसकी मांग है कि भैया ED और CBI सबकी जांच करवा लो, क्योंकि मैं कभी इतना कमाता ही नहीं था, तो मैं इतना पैसा कहाँ से दूंगा। ये कैसा नोटिस भेजे जा रहे हो। अभी आपको मालूम होगा राजस्थान के अंदर भी ऐसा ही भेज दिया था एक शॉपकीपर जो कि डिसेबल्ड बंदा है कि तुम्हारे अकाउंट से इतने ट्रांजैक्शन हुई है तो तुम भी करोड़ों में टैक्स भरो। और ये हो किस वजह से रहा है, क्योंकि भैया इनके पैन कार्ड को किसी ने कहीं पर लिंक करके अपने अकाउंट में पैसे वैसे डलवा दिए। तो इसी वजह से सारी चीज़ें होती है। तो भैया अपने पैन कार्ड को अपने बैंक से तुरंत ही लिंक करा दो अगर नहीं करवा रखा तो।